साबित कर दिया है कि ये सरकार, ये प्रशासन किसान विरोधी है। नमस्कार दोस्तों, यूपी 365 में स्वागत है। देखिए, हम आए हैं जो एयरपोर्ट को मामला को लेके यहाँ पे जो देखिए ये नेता हैं, लोग आए हुए हैं किसान आंदोलन के, और एक पत्रकार महोदय आए हैं और लगातार जो है अपडेट देते रहते हैं इस घटना को लेके। और ये जो है 4 महीने हो चुका है और इसके मामले में थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे, क्योंकि देखिए लगातार जो 4 महीने से चल रहा है, क्या हुआ है, कैसे हुआ है, उसके बारे में अपडेट लेने के लिए हम आए हैं। तो सबसे पहले यूपी 365 में स्वागत है। सर, ये बताइए कि 4 महीने हो चुका है और 4 महीने से लगातार आप लोग धरना कर रहे हैं, और क्या कुछ रीजन कुछ निकल रहा है कि नहीं? देखिए, जब शुरुआत से आप आते रहे हैं जी, हमने आपसे कहा था ना कि मोदी जी जिस तरह से माफ़ी मांगे थे ना किसानों से, जी, तो योगी जी भी माफ़ी मांगेंगे। योगी जी तो रोते भी हैं सदन में जो है, जी। तो बस रोने का बस उनके टाइम आ गया है। हम्म, और अभी एडीएम साहब, वही एडीएम साहब, और जो डीएम वार्ता के बाद जो है, जिन्होंने कहा था कि किसानों से रुख स्पष्ट हुआ है और किसान ज़मीन दे देंगे, अभी उन्होंने बयान जारी करके कह दिया है कि किसान ज़मीन देने को तैयार नहीं है। और साफ तौर पर है कि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का जो यहाँ पर परियोजना है, ये रद्द होने जा रही है। और आज कल परसों जो इन्वेस्टर समिट है, इसी को मुंह दिखाने के लिए योगी जी इसको रद्द नहीं किए थे। जैसे ही जैसे समिट खत्म होगी, योगी जी माफ़ी मांगेंगे, कहेंगे कि हम परियोजना रद्द कर रहे हैं, क्योंकि पूरे देश में खिरियाबाग ने इस बात को स्थापित कर दिया है कि ये सरकार, ये प्रशासन किसान विरोधी है। मेरा एक और क्वेश्चन है। देखिए, ये जो है खिरियाबाग और इस क्षेत्र जो है, इस क्षेत्र में आपके बगल में जो है प्रधान नरेगा का काम चलवा रहा है। हैं आप, कुछ लोग जो है मतलब कुछ नहीं, जितने भी लोग हैं सभी लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे आके, और कुछ लोग जो है वहाँ पे नरेगा का काम कर रहे हैं। तो इससे क्या प्रतीत होता है, ये बताइए। नहीं, इससे यही प्रतीत होता है ना कि सरकार की कोई परियोजना यहाँ पर नहीं होने जा रही है। यहाँ नरेगा हो रहा है। तो धरना काहे कर रहे हैं आप लोग? हमारे आंदोलन के बल पे नहर में पानी चल, धरना इसलिए कि लिख करके दे दीजिए। हम तो पहले भी कहे थे कि सरकार की हिम्मत नहीं है कि हमारी जमीन छीन ले। जो है धरती माता को छीनने की औकात सरकार में नहीं है। हम बिरसा मुंडा से लेकर फुले अम्बेडकर के औलादे हैं, और हमने इस देश में तय किया है, अंग्रेजों को भगाया है। इस देश को हमने आंदोलनों के बल पे पाया है, आंदोलनों के बल पे बचाएंगे और बनाएंगे। और आपसे मैं बता रहा हूँ कि यहाँ के जो डीएम ने क्रिमिनल ऑफेंस किया है, इन्होंने झूठा सर्वे किया है। जो परियोजना शासन में विचाराधीन थी, उसमें सहमत पत्र लेने की कोशिश किया है, क्राइम किया है। और योगी जी से मैं कहता हूं कि अगर सचमुच आप जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, तो योगी जी का बुलडोजर कहां पर है? चलाएं। एसडीएम और डीएम क्या, जो परियोजना शासन में विचाराधीन है उस पर कैसे सहमत पर ली जा रही थी? यहाँ पर कहा जा रहा है कि हम सर्वे जो है ड्रोन और खतौनी से कर लिए। कैसे कर लिए? भूमि अधिग्रहण कानून है, ये देश का संविधान और कानून से चलता है, न कि योगी और मोदी के फरमान से चलता है। और हमने साफ तौर पे कह दिया है कि 22 किसानों की हमारी शहादत हो चुकी है, और हम किसी भी कीमत पर समझौता करने नहीं जा रहे हैं। और सरकार जिस तरह से 13 महीने के हमारे आंदोलन के बाद घुटना टेकी थी, ये सरकार फिर से घुटना टेकने के लिए आ गई है, क्योंकि इन्होंने भूमि अधिग्रहण कानून के खिलाफ जाकर किया है, क्राइम किया है। और मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, यहीं पर आए थे डीएम साहब, यहीं डीएम साहब कह रहे थे कि रासुका लगवा देंगे। यहीं पर डीएम साहब आए और हमने कहा कि आप सहमत किस आधार पर ले रहे थे, तो कह रहे थे अब नहीं ली जाएगी। जो मामला शासन में विचाराधीन है, वो डीएम पब्लिकली एक्सेप्ट कर लिए कि सहमत ली जा रही थी, मतलब कि आप क्राइम कर रहे थे। तो मेरा साफ कहना है कि ये परियोजना पूरी खटाई में पड़ चुकी है। यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोई बनने नहीं जा रहा है, और आसपास के लोग भी, किसान हमारे साथ हैं, और ये आंदोलन चलेगा। आपका कहना है कि ये जो है डायरेक्टली जो है लिख के अगर दे दिया जाए तो ये धरना जो है खत्म कर दिया जाए, यही ना? एकदम कुछ नहीं। शासन में आरटीआई में दिया है कि शासन में मामला विचाराधीन है। बस जो विचाराधीन प्रोजेक्ट है एयरपोर्ट विस्तारीकरण का, वो परियोजना रद्द कर दी जाए। हम क्यों धरने पे बैठेंगे? ठीक है। सर, और भी लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। देखिए, धरना पे आए हुए जो है किसान आंदोलन के लिए समर्थन करने के लिए आए हैं। तो क्या नाम है सर आपका? चतुरानंद ओझा नाम है मेरा जी। सर, ये बताइए कि यहाँ के जो हमारे दिनेश लाल उर्फ निरहुआ जी हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? क्योंकि उनका जो है यहाँ का आना अभी कोई कंफर्म नहीं हुआ, न कोई बात हुई, कोई मामला हो रहा है तो लोग वहाँ जा रहे हैं, लेकिन यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं? उनके पार्टी की ये नीति है कि
कोई भी उनका प्रतिनिधि बीजेपी पार्टी का जी बीजेपी का जी कोई भी सांसद या विधायक जी जनता की समस्याओं से जुड़कर कहीं नहीं जाता है जनता की सुनवाई करने जी। के लिए। अच्छा ये बताइए कि जब जनता के समस्याओं को नहीं जाता है तो जीतते कैसे हैं वो? ये खुद भी जानते हैं और उनको संसद में भी बताते हैं, मोदी जी भी बताते हैं कि हमारे वजह से आप जीते हैं, आपकी कोई औकात नहीं है। उनके पार्टी के लोग भी उनको कहते रहते हैं और जनता भी कहती रहती है कि अगर वो बीजेपी से नहीं आए होते जी और अंबानी अडानी के पैसे से प्रचार नहीं हुआ होता उनका जी और उनके लिए लॉबिंग नहीं हुई होती मोदी जी की जी तो वो नहीं जीते होते। जी। वो नेता नहीं हैं, वो सभी जानते हैं कि वो निरहुआ सटल रहे वाले हैं। जी तो ये जो सटल रहे वाले हैं वो जी। जहाँ सटे रहेंगे वहीं सटे रहेंगे, वो जनता के बीच नहीं आएंगे। जनता लेकिन- के आंदोलन के नेता नहीं हैं और ये बहुत दुखद है कि आंदोलन से जुड़े लोग आज नेता नहीं हैं। देखिए दिनेश लाल उर्फ निरहुआ जो सांसद हमारे आजमगढ़ के हैं, उन्होंने कहा था कि जो किया नहीं करके दिखाएंगे। हमारे साथ में है पत्रकार महोदय। सबसे पहले यूपी 365 में आपका स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे इस शब्द पे आप? किस पर? जिसे जो किया नहीं करके दिखाएंगे, जिसे उन्होंने गाना गाया था लेकिन दोबारा उन्होंने रिपीट कई भाषणों में कर दिया है। अब तो वो सांसद हैं, चुने गए हैं, तो उनका कर्तव्य क्या बनता है कि अगर उनके क्षेत्र की जनता किसी मुद्दे को लेकर आंदोलन कर रही है और 4 महीने हो गए लगातार धरना कर रही है, तो वो भले इस आंदोलन का समर्थन करें या ना करें उनका सवाल है, लेकिन कम से कम उनको आके तो जनता की बात सुननी चाहिए ना। यहाँ के लोग क्या कह रहे हैं, इस अपने ज़मीन उनकी छीन रही है, उनका इतने लोग शहादत हो चुकी है यहाँ पे, लोग तनाव से, स्ट्रेस से और सदमे से उनकी मौत होगी कि उनकी ज़मीन सरकार छीन लेगी। तो लेकिन उसका उनका दुख दर्द सुनने नहीं आ सकते थे। वो किस बात के गायक हैं या आज जो है, आज जो आप आए हैं यहाँ पे लोगों को क्या उपदेश दिए हैं? हम उपदेश देने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग जो जनता का जो आंदोलन होता है, सही मायनों में जो जनता का आंदोलन होता है उसके साथ खड़े होते हैं। हम लोग पत्रकार भी उनके पक्ष में लिखते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि जिस तरह से भूमि अधिग्रहण कानून कहता है 2013 का कि लोगों की सहमति और इच्छा के विपरीत उनकी राय जाने बिना आप ज़बरदस्ती ज़मीन नहीं ले सकते। तो यहाँ पर आपको एयरपोर्ट बनाना है, आपने अभी तक स्पष्ट नहीं किया है कि कितना आपको ज़मीन चाहिए, कहाँ कहाँ ज़मीन चाहिए, और अधिकारियों को और पुलिस को भेज के गुंडागर्दी और जबरन करके मारपीट करके आपने पहले ही प्रक्रिया में, जो सर्वे की प्रक्रिया में आपने जोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, जबकि 12 प्रक्रियाओं के तहत ज़मीन कोई अधिग्रहण होती है। तो पहला जो एक भूमि अधिग्रहण कानून की जो मंशा है, जो प्रावधान है, उसका उल्लंघन प्रशासन ने किया। और आपको कोई प्रोजेक्ट लाना है तो जनता के बीच आइए, उसमें प्राविधान है कि आपको 80% जनता के साथ सहमत लेनी होगी। दूसरा जो बहुफसली ज़मीन है, इतनी उपजाऊ ज़मीन है, आप देखिए चारों तरफ हरा नहर है, लोगों के घर हैं, हज़ारों घर हैं। एक क्वेश्चन और, ये सब कैसे आप ले सकते हैं? देखिए कैमरा थोड़ा दिखाएं कि ये जो पेड़ है आप देख सकते हैं, डबल या ट्रिपल पेड़ है, इतना पेड़ है, और एक पेड़ काटने के बाद सिपाही आपके घर पे आ जाता है कि नहीं आ जाता है? कैमरा दिखाएगा, आ जाते हैं। लेकिन इतना एरिया में पेड़ है, तो बताइए कि इसका क्या होगा, पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यही तो हम लोग सवाल उठा रहे हैं कि भूमि अधिग्रहण कानून में भी एक सामाजिक प्रभाव अध्ययन का प्राविधान है कि आप कोई प्रोजेक्ट ला रहे हैं, कोई भी ला रहे हैं, तो उससे देखिए कि कितना उस सामाजिक प्रभाव होगा, पर्यावरण पर कितना बड़ा प्रभाव होगा, इसका अध्ययन होता है। और उस अध्ययन में जो कमेटी बनती है उसमें गांव के लोग भी होते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी रहते हैं, कोई सरकारी लोग नहीं रहते हैं। वो सब क्या है, कहाँ है, यही तो हम लोग पूछ रहे हैं कि सरकार और प्रशासन क्या कर रहा है। आपका कहना है कि सरकार की मनमानी है, बिल्कुल मनमाना घर जाना, सर यही है ना? बिल्कुल बिल्कुल। लूट करने का उद्योगपति मित्रों का जो एक देश के 1% लोग हैं जिन्होंने देश की 77% राष्ट्रीय संपत्ति पर कब्जा कर लिया है, उनके लिए जमीनों की लूट करना चाहते हैं और उनको जबरदस्ती किसानों से छीनकर उनको देना चाहते हैं। बस यही उनका प्रयास है। उनको देश के 98% लोग जो सामान्य लोग हैं, गरीब लोग हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो अपने श्रम से अपनी आजीविका कमाते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, मजदूरी करते हैं, उनकी कोई चिंता नहीं है। वो सिर्फ अपने अंबानी, अडानी और गोदरेज और इस तरह के जो बिरला लोग हैं उनके लिए वो काम कर रही है। जो जनता के लिए कोई काम नहीं कर रही है। सुन के तो जा रहे हैं, लेकिन वो काम उनके लिए कर रहे हैं, उनके लिए। और ये अडानी के पूरे प्रकरण से तो इसका खुलासा भी हो गया कि आप सारे बैंकों का, LIC का सब कर्जा दिलवा दिए और फिर आपने कोयला का और एयरपोर्ट, पोर्ट सब बिचवा भी दिया उनको दे दिया। अब पोल खुल रही है तो संसद में जवाब देते तक नहीं बन रहा है। तो ये पत्रकार महोदय थे, बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। और मैं एक चीज़ और दिखा रहा हूँ, लगातार जो है इस तरह की चीज़ें देखिए, ये 4 महीने से जो धरना प्रदर्शन चल रहा था, उसके साथ में एक चीज़ जो बनाई गई है, आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है एक अस्थाई झोपड़ी बनाई गई है। और साथ में कैमरा में थोड़ा से आए, मैं एक चीज़ और दिखा दे रहा हूँ आपको कि अस्थाई झोपड़ी बनाई गई है और बड़े
मायने में बनाई गई है। और साथ में मैं एक चीज़ दिखा रहा हूँ कि अलग अलग आंदोलन के लोग समर्थन करने के साथ साथ बैनर भी अपना अपना लोग लगाए हैं। आप देख सकते हैं कि तस्वीरें जो है गांधी जी की लगी हुई है और ये जो है सारे बैनर वगैरह जो है ये अपने अपने लोग कमेटी के जितने भी हैं सदस्य जो समर्थन देना चाहते हैं वो आके बैनर भी लगाए हैं। कैमरामैन सुनील जी के साथ श्रीकांत सिंगड़िया, जय हिंद।